स्वीडन में बसने वाले मुसलमानों से है कि तुम्हारा जाती इनफरादी अमल कोई नहीं अभी तक। अगर तुम कलमा पढ़ते हो तो तुम्हारा भी जाती इनफरादी अमल इस वक्त बहुत सारे हो जाने चाहिए थे। बेशक। बस इसका तो दूसरा हल है ही कोई नहीं। और दूसरा, अगर उसका जाती है तो फिर तुम्हारा भी तो जाती खालिद इब्न वलीद वाला होना चाहिए। तुम्हारा जाती अमल भी तो जनाब गाजी इल्मुद्दीन वाला होना चाहिए। तुम्हारा जाती अमल भी तो आमिर अब्दुर्रहमान चीमा वाला होना चाहिए। तुम्हारा जाती अमल भी तो जनाब मुमताज कादरी वाला होना चाहिए। बस इसकी दूसरी कोई राय नहीं है कि उसके खिलाफ क्या बात करें। मेरा ऐलान पहला तो यह है कि इंशाअल्लाह इतवार वाले दिन पाकिस्तान की हर बड़ी शाहराह पर लब्बैक वाले बैठेंगे, इसलिए कि हमारे पास इक़्तिदार नहीं है। आपने घर से मुसल्ला और कुरान लेकर आना है। असर से मगरिब तक सब ने इतवार वाले दिन कुरान और मुसल्ला लेकर आना है। पाकिस्तान की हर बड़ी शाहराह पर लब्बैक वाले, जैसे लाहौर है तो लाहौर में माल रोड पर, कराची है तो शाहराह फैसल पर, इस्लामाबाद है तो शाहराह दस्तूर पर, इस तरह जनाब बड़ी बड़ी शाहराहों पर कुरान और मुसल्ला लेकर आना है। ठीक है जी, असर से मगरिब तक, और फिर मगरिब से इशा भी हो सकती है, इशा से फजर भी हो सकती है, ये तो फिर अगली बात है ना। कुरान और मुसल्ला, और अपने बच्चों को भी साथ लेकर आना है। अपने बूढ़ों को नहीं, मरदे यार बुढ़े कुछ नहीं होता इन्होंने, बूढ़ों को भी साथ लेकर आना है, नौजवानों को भी साथ लेकर आना है। घर में कोई बंदा ना रहे। ठीक है भाई, जितने लब्बैक वाले हैं सारे मेन शाहराहों पर, अगर शहर दूर हैं तो जो उनके करीब मेन सड़कें बनती हैं वहां पर आएंगे। ये हमारा ऐलान उस वक्त है जब तक लब्बैक के पास हुकूमत नहीं है। और अगर लब्बैक के पास हुकूमत होती आज के दिन तो फिर कोई तहरीकी मार्च रैलियों का ऐलान नहीं होता, सिर्फ एक पीटीवी का माइक होता और जो भी लब्बैक जिसको हाकिम बनाती वो सामने होता और वो कहता कि घरों से एक मुसल्ला और अपना हथियार और अपनी सवारी लेकर शाहराहों पर आ जाओ। सिर्फ ये हमारा ऐलान होता कि अपना हथियार, अपना मुसल्ला, और सरों पर पगड़ियां तो हमने बांधी इसलिए हैं कि वो कफन के लिए हैं। वैसे भी सफेद सूट पहनते हैं, वैसे भी शहीद तो जिस हालत में भी चला जाए। और अल्लाह की कसम, ये यूरोपीय यूनियन नेटो की बात करते हैं, पूरी दुनिया इनके कदमों में आ जानी थी अगर ये ऐलान आज भी कर दें कि तमाम मुसलमान जो चाहते हैं कुरान की हिफाजत हो तो अपना मुसल्ला बाईं बगल में और अपना हथियार दाईं बगल में, और हाथ लब्बैक के नारे साथ बुलंद करते हुए बाहर आ जाए। हम बात करने जा रहे हैं आलम कुफर से कि या तो तुम नहीं या तो हम नहीं। ये है इलाज इनका, और कोई इलाज नहीं है। ये कुरान बाबा जी पहले भी कह के गए हैं, ये कुरान इसलिए जलाते हैं कि तुम मलून हो, तुम हाकिम बेशर्म हो। वरना यार एक इसराइल, इतना सा इसराइल, आज उन्होंने इस बात को शामिल किया है कि ठीक है जी मुसलमानों का भी एहतजाज, लेकिन हम इसको इसलिए नहीं जलने देंगे कि जनाब इसमें तौरात और यहूदियों की तौरात और इंजील है जी, ये सारी, इसका भी जलाने का उन्होंने ऐलान किया है। लिहाजा हमसे बात इसराइल के सफीर ने की है, हम आइंदा के बाद इसकी इजाजत नहीं देंगे। इसको गैर कानूनी करार देने लगे हैं। डूब के मर जाना चाहिए पूरी उम्मत मुस्लिमा को, पूरी उम्मत को डूब के मर जाना चाहिए, इसलिए कि उनका एक सफीर
कि चंद लफ्ज वो काम कर गए जो पूरी 1.5 अरब मुसलमान नहीं कर सके। इकबाल कहता है हिफ्ज़ कुरान अजीम आईन तुस्त। इकबाल कहता है कुरान की हिफाजत ये तेरा पहला आईन है, इस्लाम का आईन है। हिफ्ज़ कुरान अजीम आईन तुस्त ये तेरा पहला आईन है। हरफ हकरा फाश गुफ्तन कहता है जब भी हक की बात आ जाए सरे बाजार करना ये तेरा दीन है, ना तो आईन है। अब पूछते हैं लब्बैक वालों का आईन क्या है। आज के बाद आपको हमारा आईन पता लग गया है। अगर लब्बैक के बाद पास हुकूमत आई और अगर किसी ने ऐसी हरकत की तो हमारा इलाज एक ही होगा। और हमारे जो बाहर बैठे हैं ना भाई, वो कहते हैं जी ये जिहाद का नारा ना लगाएं, इनको तकलीफ होती है यूरोप को। मैं कहता हूं दब के लाओ ताकि इन्होंने पीड़ पूरी होवे। अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद। और नहीं कोई ऐसी दुनिया अफलाक के नीचे, नहीं कोई ऐसी, इकबाल कहता है ना, नहीं कोई ऐसी दुनिया अफलाक के नीचे बेमार का हाथ आए तख्ते जमो कह। इकबाल कहता है दुनिया में कोई ऐसी जगह रह नहीं गई कि मुसलमान कहें हम वहां इज्जत से हुकूमत कर रहे हैं। इकबाल कहता है उसका एक ही तरीका है कि जिहाद के लिए मोहम्मद अरबी की तलवार उठा लो। नहीं कोई ऐसी दुनिया अफलाक के नीचे बेमार का हाथ आए तख्ते जमो कह। और आगे इकबाल कहता है कि दिल की आजादी शहनशाही शिकम सामान मौत। ऊपर से लेकर नीचे तक शिकम के लिए बैठे हुए हैं। दिल की आजादी है ही नहीं। अगर होती तो फिर कुरान के हुर्मत के लिए बात होती, कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात होती। एक से एक बढ़ के लाइन आया। कहते हैं जी ये जनाब ऐसे आएंगे, ये वो आएंगे, पाकिस्तान को ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा। जब तुमने कुरान को छोड़ दिया, हुजूर की नामूस को छोड़ दिया, हमें कोई परवाह नहीं, तुम सारे समेत जल जाओ, तुम्हारा सब कुछ जल जाए, जमीन और आसमान आफात और बलियात सब जल जाए, हमें इससे परवाह ही कोई नहीं। जब तुम्हारे दिल में कुरान की अजमत नहीं तो तुम भी जल जाओ, तुम्हारा घर भी जल जाए, तुम्हारे असबाब भी जल जाए, हमारी आंख में भी बल नहीं आएगा। हाँ, इसलिए हमें कोई तकलीफ नहीं। हमें अगर तकलीफ है तो कुरान के जलने की है, इसलिए कि वो तकलीफ इसलिए। हाँ, अगर तुम्हें कुरान के जलने की तकलीफ होती तो फिर जो हाथ तुम्हारे जाने बाता उस हाथ को हम तोड़ते, जो आंख तुम्हारी जाने मुड़ती उस आंख को हम फोड़ते। लेकिन अब तो हम दुआ करते हैं अल्लाह तुम्हें और गर्क करे, और गर्क करे, और गर्क करे, और गर्क करे। उन तमाम असबाब को भी आग लगा दे जो तुमने सलाम की हिफाजत के लिए नहीं रखे। और मैं तो ये कहता हूं कि ये सब, हम सब भी मर जाएं, अजाब भी आएगा ना हम पर जब हम मुहाफिज कुरान नहीं है। क्या करें भाई, सब सुबह उठकर सबको इज्जत कुरान की वजह से मिली। बाबा जी जब कुरान की बात आते थे फरमाते थे जलिया सारिया गल्लां बाद चौन घरों असी कुरान पढ़न निकले सन। 1974 बाबा जी फरमाते सब नालों पहले कुरान घरों पढ़न निकले सा। वो क्या मौलवी, वो क्या पीर, वो क्या उफाज, वो क्या कारी, वो क्या अवाम, वो क्या जनाब, सबको इज्जतें कुरान की वजह से मिली। किसी का बच्चा कुरान की वजह से ठीक हुआ जनाब, किसी को शिफा कुरान की वजह से मिली, किसी को हिदायत कुरान की वजह से मिली, किसी को ईमान कुरान की वजह से मिला, किसी को इस्लाम कुरान की वजह से मिला। सारा कुछ कुरान के मिलने के बाद जब कुरान की इज्जत की बारी आई है तो हम सब बेशरम बन गए, सब बेशरम बन गए हैं। इसमें दूसरी राय है ही कोई नहीं। क्या करें जी, क्या करें? एक ही हल है कि हम सब मर जाएं और डूब कर मर जाएं। यार, एक इसराइली की बात, एक सफीर की बात स्वीडन को रोक सकती है तो 1.5 अरब मुसलमान कोई नहीं, कुछ भी नहीं। ये झूठ है, ये पाकिस्तान का नाम भी, ये रियासत का सब फ्रॉड, 57 इस्लामी ममालिक सब झूठ, 1.5 अरब मुसलमान सब धोखा, कुछ भी नहीं है। अगर होता
तो आज कुरान को सरेआम ऐसे कोई ना जलाता। और यार बारसा दी चीज़ा कहीं इस तरह लावारिस करके जलांगा, ये बात नहीं है। बस हमारी बात इतनी है, हाँ आपने आना है और हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। क्या वो सारे मलून, हक तो ये था ना कि आज के दिन कहते हैं यौम तकद्दुस मनाना है। मैंने कहा तुम तकद्दुस को छोड़ो, 365 दिन भी मनाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तकद्दुस तो वो है कि हमारा बच्चा भी कुरान को सीने से लगा के रखता है। तकद्दुस तो यहाँ से शुरू होता है ना, ऊपर तक जहां तक मर्जी ले जाओ। उसके निफाज की बात करो। तुम आज के दिन सिर्फ 1 मिनट के लिए नेवल चीफ भी बुला लेते, आर्मी चीफ भी बुला लेते, फिजाइया का चीफ भी बुला लेते, सारे आईजीज भी बुला लेते, रेंजर के सरबराह भी बुला लेते, सारी जनाब एफसी के सरबराह भी बुला लेते, सारे वजीर भी बुला लेते, और सारे हाथ में आज कलेशन को पकड़कर सफीर को बुलाते, स्वीडन को। उसको कहते हो, तुम कहते हो कि जनाब हमने उसको आज़ादी दी रखी है, शख्सी आज़ादी, हम मजम्मत करते हैं लेकिन उसकी शख्सी आज़ादी है। लो आज हम तुम्हें ये बता रहे हैं कि हमने कुरान की हिफाजत का जिम्मा